में माँ कालिंदी बहती है और कल स्नान पर्व है। इसको लेकर आपने जो घाटों की व्यवस्था देखी, इससे कहाँ तक संतुष्ट है? अब संतुष्ट तो जो पोजीशन है, बार बार माँ जो है बाढ़ लाती हैं, तो हम लोग संतुष्ट तो होना ही पड़ेगा। लेकिन चेयरमैन साहब के प्रयास से, हमारे प्रयास से जो हम लोग इमीडिएट कर सकते हैं, आपने देखा 4 बार आई, अब की बार तो पहले 1 बार आई, फिर 1 बार। मतलब जब चंबल का पानी खुलता है तो हम बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। वैसे ही यमुना में कभी बाढ़ आती नहीं थी, ये रिकॉर्ड है गवर्नमेंट में। जब हमने उनको बताया कि भाई चंबल का पानी आता है इसलिए बाढ़ आने लगी, तो उन्होंने स्वीकार किया। तो जो प्रयास हम लोग मिलके जितनी सुविधा जनता को दे सकते हैं, अपनी माताएं बहनों को जो नहाने आएंगे, बुजुर्ग नौजवान, सभी के लिए ये प्रयास है भरसक। आगे भी कुछ सोच के सरकार से कुछ और चाहेंगे, क्योंकि अभी जो लेंटर डलाया था इनने, वो लेंटर ही बाढ़ में बह गया। तो मजबूरी है कि यहाँ पहले तो भाई इतना आता नहीं था बाढ़, तो ये सब स्थिर रहा। और वो बाढ़ कटान की वजह से हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। प्रयास हम लोग करते हैं कि जनता को सुविधा हो, और माँ से भी प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे कराल रूप न ले आए। हम लोग उनके शिष्य हैं, किसी तरह रक्षा करें हमारी जनता की। हमारी जिस तरह इस घाट को यमुना जी ने नुकसान किया है, यमुना जी इस तरफ आई हैं, घाट में बहुत ही डैमेज हुआ है, तो इसको पुनर्निर्माण की हम लोग उम्मीद जताएं। बिल्कुल प्रयास करेंगे 100%। अब निर्माण तो हम फाइनल तब कहेंगे जब सरकार हमें पैसा रिलीज कर देगी, लेकिन हम पूर्ण प्रयास करेंगे। जिस तरह उसको बचाने का रिटर्निंग वाल बनवाई, उसी तरह आगे भी हम रिटर्निंग वाल बना के रक्षा करने का प्रयास करेंगे। आपने बिहारी घाट में, जो किला घाट में बिहारी घाट है, वहाँ पर आपके द्वारा एक अलग से बढ़िया घाट का निर्माण करवाया गया है, लेकिन अफसोस वहाँ यमुना जी का पानी नहीं आ रहा है। तो सर इसके लिए आप क्या? अब वो तो माई से तुम लोग भी प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करें, और सरकार से प्रार्थना करेंगे कि कुछ ऐसा कर दो कि घाट तो तुमने बना दिया, पानी नहीं है तो घाट से क्या फायदा। प्रयास करेंगे, सरकार इस पर ध्यान दे रही है। वैसे आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी कालपी पे फोकस कर रहे थे, तो वो सुन रहे कालपी की बात। आए थे यहाँ, आपने भी, आप लोग थे उरई में, तो उन्होंने कालपी के लिए बराबर बोला, कालपी के विकास के लिए बोला, और कालपी के पेपर सारी, मतलब जो इंडस्ट्रीज, हर बात कही उन्होंने, फिर शुरू किया अपना बात। आपके साथ नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद यादव जी भी हैं। कल काफी संख्या में भक्त लोग आएंगे यहाँ स्नान के लिए, तो क्या विशेष इंतजाम किया गया उनके लिए? विशेष इंतजाम क्या, नहाना है यहाँ, और कौन इंतजाम है? और कोई होता हो तो वो भी करेंगे, जो होता रहा वो होगा। और टेंट लगवाया गया माता बहनों को कपड़े बदलने के लिए, हर साल की भांति टेंट लगवाया गया है नगर पालिका द्वारा। और विधायक जी की पहल से घाट सब सुरक्षित होंगे आने वाले समय, ये पहल की जाएगी। जैसे कहीं स्नान होता है तो स्टीमर या कोई गोताखोर ऐसा खड़ा रहता है कि अगर कोई घटना हो तो तुरंत उसको रिलीफ पहुंचाई जाए। इसके लिए घाट में बल्ली गड़वा दी गई है, जाल लगवा दी गई, और नाव वालों को भी खोल दिया गया है। हर घाट में नाव वाले गोताखोर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। विधायक कालपी विनोद चतुर्वेदी और नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद सिंह यादव के द्वारा जो पीला घाट का निरीक्षण किया गया, कल भारी स्नान है जिसको कार्तिक पूर्णिमा या बुड़की कहते हैं। इसी प्रकार इसके बाद बिहारी घाट का भी निरीक्षण करेंगे, और क्या व्यवस्थाएं रखी गई, क्या व्यवस्थाएं की गई, सारी जानकारी दी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।